सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों का हिंदी का क्लास लेने जा रही हूँ। आप लोगों ग्रामर पोर्शन हिंदी ग्रामर में लेने जा रही हूँ। तो आप लोग का चैप्टर 5 लिंक। इसके पहले भी मैंने आपको लिंक के बारे में बताया था। मैंने लिंक की परिभाषा बताया था, फिर आपके स्त्रीलिंग और पुल्लिंग आप कैसे पहचानेंगे उसके भी कुछ नियम मैंने बताए थे। आज मैं आप लोगों को आप कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, ये आप लोग को आज जानना है। तो पहला जो है आकारांत संख्या शब्द के अंत में ई जोड़कर, ठीक है। आकारांत जो आकार वाले शब्द है उसमें आप ई जोड़कर कैसे शब्द बना सकते हैं, पहले आपको वो सीखना है। जैसे पुल्लिंग में आप लड़का, मामा, दादा, काका, घोड़ा, आप पुल्लिंग से आपको स्त्रीलिंग बनाना सीखना है। तो लड़का में जब आप ई जोड़ते हैं, ई की मात्रा तो क्या बनता है लड़की। फिर मामा का मामी, दादा दादी, काका काकी, घोड़ा घोड़ी। फिर चाचा का क्या बनेगा चाची, नाना का नानी, बेटा बेटी, चेला चेली, गधा गधी। तो ये आपका ई की मात्रा जोड़कर आप कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना सकते हैं। फिर आपका नंबर 2 है आकारांत संज्ञा शब्दों के अंत में इया। जब आप इया जोड़ते हो तो फिर कैसे बनता है आपको लिखना है। पहले यहाँ पर जैसे पुल्लिंग है तो मैंने पुल्लिंग को पहले लिखा है बूढ़ा, चीढ़ा, चूहा, बुड्ढा, कुत्ता, लोटा। तो इसका आप स्त्रीलिंग कैसे बनाओगे। बूढ़ा का बूढ़िया, ठीक है, या लगाते हैं तो ऐसा बनता है। फिर चिड़िया का चिड़िया, चिड़िया। आप लोग जानते हो ई की मात्रा क्या होता है, ऐसा होता है। ई की मात्रा ये होता है तो आप इसके साथ लगाते हैं तो ऐसा बनता है। तो ये आपको जानना है, ये ई की मात्रा है, ठीक है। और ये बड़ी ई की मात्रा है जो आप लोगों ने यहाँ लगाया है, ठीक है। और ये छोटी ई की मात्रा है जो आपको ये बुढ़िया, ठीक है। फिर चिड़िया, चूहिया, चूहिया। आपको जैसे पता है कि छोटी ई की मात्रा हम लोग किसी भी व्यंजन वर्ण के पहले लगाते थे, छोटे सब लोग पहले लगाए हैं। तो आप लोग को ये छोटे छोटे नियम कुछ पता, जैसे हम लोग बड़ी ई की मात्रा व्यंजन बनने के बाद में लगाते, इसलिए वो बाद में लगा है। और यहाँ पर छोटी ई की मात्रा व्यंजन बन के पहले लगता है, इसलिए हम लोगों ने पहले लगाया है, ठीक है। तो गुड्डा, गुड़िया, गुड़िया। फिर कुत्ता, कुतिया, लौटा, लुटिया। लौटा को लुटिया बोलते हैं, लुटिया नहीं बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से या जोड़ के आप शब्द बना सकते हैं। फिर पक्षियों तथा पशुओं के नाम से नी जोड़कर, अगर पक्षियों और पशुओं का नाम रहेगा और वो भी अगर पुल्लिंग में रहेगा तो उसमें आपको नी जोड़ना है। जैसे हाथी का क्या होगा स्त्रीलिंग हथिनी, हाथी नी। फिर ऊंट का ऊँटनी, हथिनी, हथनी, ठीक है। ऊँट का ऊँटनी। फिर आता है आपका सिंह, सिंहनी,
इसमें नी जोड़ देते हैं। फिर हंस का हंसनी। तो बस इस तरह से पशु और पक्षियों के नाम रहेगा। तो आपको इस तरह से नी जोड़ के आपको स्त्रीलिंग बनाना है, ठीक है। फिर आकरांत शब्दों के अंत में ई जोड़कर, अब इसमें जो आकरांत शब्द में जैसे आपने उसमें भी ई जोड़ा था, तो इसमें भी आपको ई जोड़ना है। जैसे ई का मात्रा है ये, तो आपको ये मात्रा जोड़ना है। देव का देवी, फिर नर नारी, नारी, नट का नाटी, फिर पुत्र का पुत्री, पहाड़ का पहाड़ी, दास का दासी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग शब्द जोड़कर बना सकते हैं। फिर आपका आता है जाति अथवा व्यवसायवाचक संज्ञा शब्द के अंत में आनी जोड़कर। इसमें आपको सिर्फ आनी जोड़ना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पुल्लिंग में दिया है सेठ जाति, यानी जिससे आपको किसी भी जाति का बोध हो या फिर व्यवसाय का बोध हो, यानी उसके नाम से वो किस व्यवसाय से वो जुड़ा हुआ है उससे पता चले, तो आपको आनी शब्द जोड़ना है। जैसे सेठ का हो गया, सेठ का पुल्लिंग का क्या होगा, सेठानी। तो जो ये सेठ शब्द हम लोग जो क्या होता है व्यवसाय से, कोई व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसको हम लोग सेठ कहते हैं। तो इससे उसके नाम से उसके व्यवसाय का पता चलता है। नौकर से नौकरानी, नौकरानी। फिर आपका हो गया जेठ से जेठानी, देव से देवरानी, देवरानी। तो इस तरह से हम लोग इसको हम आनी जोड़ के जाति और व्यवसायवाचक संज्ञा शब्दों में आनी जोड़ के इस तरह से शब्द बना सकते हैं। फिर आता है व्यवसायवाचक संज्ञा शब्दों के अंत में इन जोड़कर। तो व्यवसायवाचक शब्द में हम लोग कैसे इन जोड़ेंगे, जिससे कि आपका व्यवसाय से आपको सिर्फ व्यवसाय का पता चलता है, ठीक है। जैसे सुनार का क्या होगा, सुनाने, सुनारी, ठीक है। इसमें भी हम लोग जानते हैं ये छोटी है, यानी ये ऐसा, यानी क्या होगा, व्यंजन बन के पहले ये मात्रा लगेगा। तो ये सुनारी हो गया। माला, मालिका, मालिन। फिर ग्वाला का ग्वालिन, सांप का सापिन, कहार का कहानी, कहानी, धोबी का धोबिन, देन लुहार का क्या होगा, लुहारी, तेली का तेली। तो ये आपको कुछ शब्दों का आपको जानने के मिला। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसको आपको इसमें इन का जोड़ना होता है। जब भी आप इसमें छोटी ये तक मात्रा क्या होगा, व्यंजन बन के पहले होगा। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना है, जिससे कि आप लोग को लिंग यानी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में आपको दिक्कतें नहीं आएगी। तेली, तो इस तरह से आप ये बना सकते हैं। जैसे सेठ, सेठानी, नौकरानी। यहाँ पर आपको नौकर का नौकरानी, यहाँ पर और एक मात्रा होगा, ओ की मात्रा होगा। तो ये नौकर का नौकरानी, जेठ का जेठानी, देवर का देवरानी। आप लोग को 6 नियम मैंने बताया है। तो आप लोग ये 6 नियम आप लोग घर में आप लोग इसको याद रखना है। आपको फिर प्रैक्टिस भी करना है।
आप इसके लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, तो फिर आप लोग को ये नियम पे पता चलेगा। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको लिख के भी प्रैक्टिस करना है। इस तरह से जब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाओगे या फिर स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाओगे, तो इस तरह लिख के जब प्रैक्टिस करोगे, आपको याद रखना है। तो आप लोग को जो सारी दिक्कतें आती है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने में या फिर स्त्रीलिंग से बनाने में, तो आप लोग की दिक्कतें नहीं होंगी। तो इसके जो बाकी जो नियम है तो मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो आज के लिए मैं अपना क्लास यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।